आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, मलयालम फिल्म आट्टम को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। मोहम्मद यूनुस ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा का दिलाया भरोसा। चीनावाट बनी थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, थाईलैंड को मिला दूसरी बार महिला पीएम। गाजा में जारी हमलों के बीच युद्ध विराम को लेकर कतर, मिस्र और अमेरिका ने जारी किया साझा बयान। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों के परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी। ये परिसीमन के बाद की सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार 3 सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। सरकार ने वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को साझा रूप से दिया गया है। तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता धनुष दिखाई दिए थे। वहीं गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वहीं कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शुक्रवार को बात की। मोहम्मद यूनुस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा का भरोसा दिलाया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत ने अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। थाईलैंड की संसद ने पायटोंगटान चिनावट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। चिनावट थाईलैंड के पूर्व नेता और अरबपति टाकसीन की बेटी हैं। 37 वर्षीय चिनावट थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। आंटी युंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। पूर्व प्रधानमंत्री थ्रीटा टाविसिन को संवैधानिक कोर्ट से बर्खास्त करने के ठीक 2 दिन बाद चिनावट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। पायटोंगटान चिनावट और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीथा टाविसिन दोनों ही फऊ थाई पार्टी के हैं। चिनावट के परिवार के 4 सदस्य पहले भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। उनके पिता टाकसीन और चाची यिंगलिक सहित 3 और प्रधानमंत्रियों को तख्तापलट या संवैधानिक फैसलों की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा था। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर 3 देशों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस साझा बयान को ट्वीट किया है। बयान में कहा गया है कि पिछले 48 घंटे में 3 देशों ने गंभीर वार्ता में भाग लिया है। वार्ता का उद्देश्य गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था। बयान के मुताबिक आज सुबह दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र ने दोनों पक्षों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और सुरक्षा परिषद की ओर से निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुरूप था। इसमें यह भी कहा गया है कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में अगले सप्ताह के अंत में फिर मिलेंगे। इस समझौते में इसे लागू करने और मानवीय मदद को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।